Hello बच्चों, so let's read this question. The question is, Preeti reached the metro station and found that escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator would take up the time t2. The time taken by her to walk up the moving escalator will be. तो क्वेश्चन कह रहे हैं प्रीति जो है वो जो एस्केलेटर एक दिन वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंची तो वहां पर एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा था, तो उस समय उन्होंने जो एस्केलेटर वर्क नहीं किया तो उनको जो उसके ऊपर स्टेशनरी एस्केलेटर चलने में टाइम लगा वो लगा इसको t1। फिर इसके बाद में अदरवाइज अगर एस्केलेटर वर्क कर रहा होता था तो प्रीति स्टेशनरी रहती थी, और एस्केलेटर अगर वो चल रहा होता था तो उसमें जो टाइम लगता था वो उनको लगता था t2। अब अगर एस्केलेटर भी चल रहा है, प्रीति भी चल रही है, तो कितना टाइम लगेगा। तो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर। सो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा, की कंसेप्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा हम व्हाट टाइम का। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हमारा की कंसेप्ट होने वाला है। टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हम बोल सकते हैं। तो पहले जब प्रीति ने इसको लिया तो लेट्स से उनको जो टाइम t1 लगा तो डिस्टेंस उसने जो कवर किया एस्केलेटर ने वो थी x। ठीक है, लेट्स से x हाइट ऊपर जाना था अपॉन टाइम ये अपना स्पीड प्रीति की लेट्स से दैट इज vp, स्पीड ऑफ प्रीति। फिर t2 टाइम में क्या हुआ, जब प्रीति स्टेशनरी थी एस्केलेटर चलता था तब हमारा स्पीड आ गया टाइम आ गया x अपॉन वी, स्पीड ऑफ एस्केलेटर, क्योंकि उस दिन जो प्रीति थी वो रेस्ट पे थी। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमारा स्पीड ऑफ एस्केलेटर 0 था, दूसरे वाले केस में स्पीड ऑफ प्रीति 0 थी। अब तीसरे केस में अगर हम इसको बोलें कि टाइम जो है t3 लग रहा है तो t3 वाले केस में हमारा जो डिस्टेंस वो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पर दोनों की स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ प्रीति प्लस स्पीड ऑफ एस्केलेटर। ठीक है, तीनों ही केसेस में हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो बराबर है, तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ x इज इक्वल टू t1 vp आएगा, x will be equal to, if I will compare here, so x will be equal to t1 into vp and also x is equal to t2 into vp। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 2 3 और x इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर t3 की वैल्यू निकालें t3 तो इट विल बिकम x, जिसको हम लोग t1 इंटू वी लिख सकते हैं, इसको हम लोग t1 इंटू वी लिख सकते हैं अपॉन vp कितना आएगा, इसको हम लोग इसके टर्म्स में लिख लेते हैं, इसको हम लोग x ही रहने देते हैं। सो t1 को हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन vp, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था, x अपॉन vp प्लस t2 को हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन, यहाँ पे vp नहीं होगा, ये ve है, स्पीड ऑफ एस्केलेटर। ठीक है, ऑलरेडी सेम नोटेशन हमने दिया, x अपॉन ve, ये हमारा t2 हो गया, तो ये हमारा हो गया x अपॉन ve। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो वी विल गेट x अपॉन vp ve x आएगा एलसीएम, तो ये बनेगा x इंटू ve प्लस x इंटू vp, vp भी कॉमन ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा x इंटू vp इंटू ve अपॉन यहाँ पर मैं स्पीड्स लिखनी है, तो बाय मिस्टेक इट वाज देयर, यहाँ पर मैं स्पीड्स लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर हमको स्पीड्स लिखनी है जो भी उसने कवर की है, लाइक इट वाज सपोज टू बी दी t3 कितना होना, vp होना चाहिए ना, तो vp की वैल्यू हम लोग x अपॉन t1 लिखेंगे, x अपॉन t1 प्लस ve की वैल्यू हम लोग लिखेंगे x अपॉन t2, यहाँ से वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा t1 t2, बाय मिस्टेक आई डिड vp एंड ve, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x t1 प्लस x t2, ये मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर चला जाएगा t1 t2 मल्टीप्लाई चले जाएगा ऊपर ये, और ये यहाँ पर x कॉमन अगर हम निकाल लें तो ये बनेगा t1 प्लस t2, यानी कि x से x कैंसिल। तो ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग दिस t3 इट इज इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। So I hope you have understood this question.